ये है दिल्ली दर्पण। इजाजत दे दे या हुक्म शहादत। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला ओढ़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त मैं खड़ा हूं प्रशांत विहार पीवीआर सिनेमा हॉल के बिल्कुल सामने। बीजेपी नेता इस फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की मांग तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो इस फिल्म को देखें और कश्मीरी पंडितों पे जो जुल्म है उसको जानें। और साथ ही साथ क्या फील कर रहे हैं, खुद भी परिवार सहित फिल्म देखने जा रहे हैं। इस वक्त मैं परवेश भाई हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे हैं नगर निगम में, वो मेरे साथ खड़े हैं। अभी कुछ देर पहले फिल्म देख करके बाहर निकले हैं। पहले तो फिल्म के बाद रिएक्शन मैं चाहूँगा, क्या सचमुच में कश्मीरी पंडितों की हालत इतनी ज़्यादा भयावह थी, इतना ज़्यादा डर था कि उनको भागना पड़ा, और वो भी इतनी ज़्यादा तादाद में? देखिए, बिल्कुल ये फिल्म देखने के बाद, हालांकि कहीं ना कहीं हम खुद भी कश्मीरी पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिल्म देखने के बाद दिल अंदर तक दहल गया। और कश्मीरी बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों और जवान साथियों को मार दिया गया और बेइज्जत किया गया, हमारी माँ बहनों को। मुझे लगता है कि फिल्म के साथ पूरी तरह निर्देशक ने न्याय किया है। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि देश की जनता को अवगत कराया है कि किस तरह से जो एक त्रासदी कश्मीर के लोगों ने झेली है वो अंदर तक हिला के रख देती है। ये सच्चाई में ऐसा हुआ है क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने भी हमें कई बार इसके बारे में बतलाया था। और मैं साथ साथ अभी आपने कहा कि आप खुद कश्मीर पृष्ठभूमि में से रहते, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि किस तरह से जुड़ाव है आपका कश्मीर से? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो फोरफादर थे वो कभी रावलपिंडी से उड़ी, जो आपने बॉर्डर है आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ, वहाँ के हमारे पिताजी थे। तो 48 में कबालियों को शह दे करके पाकिस्तान ने पहला हमला कराया था। अगर आप इतिहास को देखें तो उस समय उनको जला दिया गया, दुकानें जला दी गई, उनके मकान जला दिए गए। अत्याचार किन के? हमारे परिवार के, मैं अपने पिताजी की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद तो हिंदुओं के बिल्कुल हिंदुओं के ही जलाए गए। और लेकिन उस समय ये वाला आतंकवाद तो 89 के बाद फैला, क्योंकि हमारे पिताजी कश्मीर से जुड़े हुए थे तो वो कश्मीर के लोगों का दर्द जानते थे। उसके बाद कई कश्मीर के लोगों से मेरी स्वयं मुलाकात हुई। कोहल साहब हैं, भट्ट साहब हैं और हमारे कई जानने वाले हैं, रैना जी हैं। तो उन्होंने कई बार अपना दर्द जो है बयां किया। और जब आज इस फिल्म को देखा तो रोंगटे खड़े हो गए और आंसू रुक नहीं पा रहे थे, ये मैं बताना चाहता हूँ। उसमें दिखाया गया कि जो कश्मीर की जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं उन टेररिस्ट आतंकवादी संगठनों का साथ देती नज़र आ रही थी। इस बात के धार्मिक आधार पे वो तय करें कि जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो कश्मीर में रहेंगे और जो नहीं हैं या तो मरो या फिर जाओ। इस तरह की स्थिति थी क्या वहाँ पे? देखिए, इस तरह की स्थिति तो आज भी। मैं 2000 के आसपास कश्मीर गया था, श्रीनगर। जब अमरनाथ की यात्रा पे हम गए तो मैंने देखा कि ऑटो चालक बोला कि आप इंडिया से आए हैं। तो मैं बड़ा अंदर तक दहल गया कि ये इंडिया को दूसरा देश समझते हैं। तो ये भावना तो थी। ये बात कह सकते हैं कि 100% ना हो के कुछ युवा साथियों को आतंकी आग में झोंक दिया गया और कुछ पढ़े लिखे साथी हो सकता है कि इसमें शामिल ना हो, लेकिन बहुतायत की संख्या में जो मुसलमान थे उनको इस्लामिक टेररिस्ट बना दिया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने आज धारा 370 हटा करके ऐसे लाखों हिंदू पंडित परिवारों को एक आशा की किरण दिखाई है कि वो वापस अपने मातृभूमि में जाकर वहाँ पे अपने अंतिम दिन बिता सके, या वो उस कश्मीर जिसे हमारे पिताजी भी स्वर्ग की संज्ञा देते थे। क्योंकि जब वो कहीं पहाड़ों पे जाते थे तो कहते थे कि बेटा ये तू कहाँ ले आया, कश्मीर जैसे पहाड़ तो कहीं नहीं है। तो मैं सोचता था कि पिताजी शायद गलत कहते हैं, लेकिन जब मैं 2005 में अमरनाथ की यात्रा में कश्मीर गया तो मैंने खुद देखा
कि वहाँ का स्वर्ग, नैसर्गिक सौंदर्य, शंकराचार्य का मंदिर, खीर भवानी का मंदिर, लेकिन आसपास जो माहौल था वो बड़ा तनावपूर्ण था। मैं आशा करता हूँ कि हमारी सरकार जो काम कर रही है वो फलीभूत होगा और हमारे हिंदू भाई, हमारे पंडित वहाँ पे अपना जीवन, उनके बच्चे, उनका भविष्य शायद सुनहरी भविष्य हो पाए। और आप टैक्स फ्री करने की भी मांग कर रहे हैं इस फिल्म को, और साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बीजेपी नेता हैं अपने खर्चे पे समूह के समूह में इस फिल्म को देखने जा रहे हैं, लेकिन और किसी दूसरी पार्टियों से इस तरह का कोई रिएक्शन सामने नहीं आ रहा है। वो सहमत हैं या नहीं है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमने भी अपने कुछ पड़ोसियों को दिखाई, बच्चों को दिखाई, आगे भी दिखाने वाले हैं, लेकिन यह एक संवेदनशील मामला है। किसी के साथ भी, आज मैं समझता हूँ कि अगर हमारे किसी मुस्लिम भाई के साथ भी अत्याचार होता है या उसको मारा जाता है या उसके साथ कोई इस तरह से दर्दनाक घटना होती है तो पूरा हमारा देश एक तरफ खड़ा हो जाता है उसके पक्ष में। होना ये चाहिए कि इसमें पार्टीवाद से ऊपर उठ के, किसी राजनीति से ऊपर उठ के सभी पार्टियों को, मैं समझता हूँ दिल्ली के जो सीएम केजरीवाल जी हैं उनको राजनीति से ऊपर उठ करके मुझे लगता है कि उनको हिंदुओं से कहीं ना कहीं उनको कोई वैमनस्य है। नहीं तो अभी पीछे जो दंगे हुए पिछले दिनों, उसके बाद भी, और उसके आज जो कश्मीर की ये फिल्म है कश्मीर के ऊपर, तो मुझे लगता है कि उनको टैक्स फ्री करना चाहिए ताकि बच्चा बच्चा इस सच्चे इतिहास को, कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर में हमारे पंडितों के साथ क्या हुआ, हमारे भाइयों के साथ क्या हुआ, और कश्मीर की फिल्म में कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आती है कि कुछ जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो भी हमारे साथ थे, लेकिन ये सही है कि अधिकतर काफ़ी लोगों ने उन टेररिस्ट का साथ भी दिया, जिसके चलते हमारे कई हिंदू पंडित भाइयों के साथ, बहनों के साथ अतिशय अत्याचार हुआ। बिल्कुल 30-35 सालों का ही रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में, इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडित पलायन करके आए थे। अब ये मामला इतनी तेज़ी से ऊपर उठा सामने है, क्या परिवर्तन आएगा या आ सकता है? कश्मीरी पंडित क्या वापस वहाँ पे वो रह सकें? क्या ऐसा माहौल बन सकता है? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इससे हिंदू मुस्लिम के बीच जो है ना जो खाई है वो और बढ़ेगी। कैसी तस्वीर आप देखते हैं अब इस फिल्म के बाद और सरकार जो कदम उठा रही है उसके बाद? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा इसके पीछे एक मैं समझता हूँ कि जिससे कि सफल हो सकता है कश्मीर के अंदर हिंदुओं का रहना, वो शिक्षा है। जैसे कि एक टेररिज्म की शिक्षा वहाँ के युवा पीढ़ी को दी गई, शिक्षा के माध्यम से ही और सच्चाई के माध्यम से ही। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुस्लिम भाई ये चाहेगा कि उसके बच्चे आतंकवादी बने, उसके बच्चे जो है किसी दूसरे धर्म के लोगों को जान से मारें। तो मुझे लगता है शिक्षा के माध्यम से जब सभी लोग गंगा जमुनी जो सरस्वती ये जो एक संस्कृति थी हमारी, उसको पुनः स्थापित किया जाए। तो मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि जब हमारे पिताजी वहाँ से आए थे 48 में, तो ये वाला टेररिज्म नहीं था वहाँ पर तो पाकिस्तान प्रायोजित टेररिज्म कुछ समय के लिए हुआ था, लेकिन वो बाद में ठीक हो गया। तो जब वो तब ठीक हो सकता है, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में शिक्षा और समझ और राजनीतिक द्वेष से ऊपर उठ के अगर हम इसको काम को करेंगे तो निश्चित रूप से धारा 370 जहाँ हटाई गई है, हमारे ही देश का हिस्सा कश्मीर है, और वहाँ पे जो लोग वहाँ से निर्वासित हो गए, अपने ही देश में एक निर्वासितों का, रिफ्यूजीज़ का एक जीवन व्यतीत कर रहे थे, और मुझे लगता है बड़ी मुश्किल से अपने पाँव पे खड़े हुए हैं, तो अपने पैतृक स्थान पे वो जा पाएंगे। ऐसा मुझे लगता है शिक्षा के माध्यम से। कश्मीर का जो वैभव था, कहते हैं कि विश्व गुरु था, तो उसमें कश्मीर की बड़ी भूमिका थी। वापस हो सकता है, वो माहौल आ सकता है? देखिए, मैं तो आपको भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो एक पत्रकार है, एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं आप, मैं बहुत समय से आपको जानता हूँ, तो मुझे लगता है कि आप लोग भी इस चीज़ को उठाएं जो ज़मीन से जुड़ी हुई बातें हैं। मैं तो कहता हूँ कि आज क्या कभी आपने किसी कश्मीरी पंडित को देखा कि उसने किसी इस्लाम को मानने वाले को की हत्या की हो? तो जब स्वाभाविक चीज़ समझ में आ रही है, वो किस कारण से उसकी जड़ में जाना चाहिए कि क्या विदेश से प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ा देने वाले जो लोग हैं उनको हम कहीं ना कहीं चुप रह करके वो उनको समर्थन तो नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को राजनीति से ऊपर उठ के, कहते हैं ना, अभी समय है शेष। कुछ मुस्लिम लोगों को भी आगे आकर के कहना चाहिए कि हाँ, कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ। निश्चित रूप से कहना चाहिए, और तभी ये जो वैमनस्य है, ये जो खाई है आपसी सौहार्द के बीच में, ये पटेगी
और मुझे लगता है सौहार्द बनेगा। सभी लोग भाई हैं और अपनी कुरान शरीफ भी हम पढ़ें और गीता भी पढ़ें, रामायण भी पढ़ें। ऐसा कश्मीर हम चाहते हैं। शंकराचार्य जी ने जिस कश्मीर की कल्पना की थी, केरल से लेकर के पैदल वो कश्मीर में शंकराचार्य का मंदिर भी मैंने देखा है कि माँ खीर भवानी का मंदिर भी वहाँ पे स्थापित है। अनेक मंदिर है, उनका वैभव लौटे और कश्मीर की जो नैसर्गिक सुंदरता है वो मैं समझता हूँ पूरा देश, पूरा विश्व देखे। और मुझे लगता है कि वहाँ जब पर्यटन बढ़ेगा तो वहाँ के लोग भी समर्थ होंगे आर्थिक रूप से भी, और उनका परिवार भी जो है मुझे लगता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सके। बिल्कुल, ये थे परवेश भाई। कश्मीरी पंडितों की जो हालत थी, जो दर्द था उनका, वो इस फिल्म ने बयां किया। लेकिन साथ ही साथ ज़रूरत इस बात की भी महसूस की जा रही है कि अगर पंडितों के साथ गलत हुआ तो जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको भी आकर के खुल के कहना चाहिए हाँ उनके साथ गलत हुआ। ये एक मवाद है, इस मवाद को बह देना चाहिए, तभी एक कश्मीर की जो झील है वो मीठी होगी और वहाँ का सौहार्द बहुत सद्भावनापूर्ण होगा और अपने पुराने वैभव को कश्मीर फिर से प्राप्त कर सकेगा। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।